हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हो आप सब। फिर से आज मैं नई वीडियो में नई ब्लॉग के साथ दीपिका नई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उत्तराखंड स्थापना दिवस के बारे में ही है, क्योंकि आज 9 नवंबर है। और आप सभी को पता होगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड को, जो हमारा उत्तराखंड राज्य था, वो उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। तब से उत्तराखंड प्रगति के विकास पर आगे बढ़ रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में देखो, हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या आर्थिक हो और या शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। और हमारा उत्तराखंड प्रगति की ओर बढ़ते जा रहा है। उसको एक अलग राज्य के रूप में एक अलग पहचान मिल रही है। और उत्तराखंड की महिलाओं का भी विकास हुआ है। जब से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, तब से यहाँ की महिलाएं भी प्रगति की ओर बढ़ रही है। और जो बालिका शिक्षा है वो भी दिन पर दिन बढ़ने लग गई है। आज हर घर में कन्या को पढ़ाया जा रहा है, बालिका को पढ़ाया जा रहा है। बालकों के समान ही उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ते जा रहा है। और तो ये सब उन स्वतंत्रता सेनानियों का है, जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में मांग की थी। और उन्हीं की वजह से आज उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और दोस्तों, आज उत्तराखंड दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो हम जा पाएंगे तो आप लोगों को दिखा पाएंगे। और आज हमारे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, क्योंकि और हमारा जो राज्य था, पहले तो इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जब उत्तराखंड जो राज्य था, वो पहले उत्तर प्रदेश के साथ ही मिला हुआ था। तो जब उत्तर प्रदेश के साथ मिला हुआ था, तब हमारा जो राज्य था वो पिछड़ा हुआ था। तो हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ इस राज्य को कोई भी नहीं पहचानता था। इसका ना विकास होता था, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो इस वजह से हमारे राज्य को, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, इनको कोई ना इनकी शिक्षा, ना इनके लिए कोई सड़क सुविधाएं, ना इनकी चिकित्सा व्यवस्था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि कोई भी लोग इनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते थे। शहरी जो लोग होते थे, उत्तर प्रदेश में ही उन जो बड़े बड़े जो लोग मंत्री के पद पर घोषित होते थे, वो लोग शहरी लोगों के विकास पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब से हमारा उत्तराखंड अलग राज्य बना है, तब से हमारा उत्तराखंड का विकास दिनों दिन प्रगति कर रहा है। और हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तराखंड को एक अलग पहचान मिल रही है। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को लोग जान रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड की एक पहचान बन गई है। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड एक अलग देश, एक अलग राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। और यहाँ के जब से हमारा उत्तराखंड अलग हुआ है, तब से हमारे उत्तराखंड में अनेकों सुख सुविधाएं सरकार हमें दे रही है। यहाँ जब हमारे उत्तराखंड के लोगों में से ही नियुक्त किए जाते हैं, तो उन्हीं में से वो लोग ग्रामीण क्षेत्र की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। और आज हमारे उत्तराखंड में गांव-गांव में सड़कें जा रही हैं, गांव-गांव में शिक्षा का विकास हो रहा है, गांव-गांव में स्कूलें खोले गए हैं। और बालिकाओं को भी शिक्षा की ओर अग्रसर किया जा रहा है। और बालिका शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ मिला हुआ था, तो तब हमारे उत्तराखंड के लोगों को ना शिक्षा मिल पाती थी, ना सही चिकित्सक की सुविधा मिल पाती थी। और ना ही हमारे उत्तराखंड में के गांव के जो लोग थे, वो न उनकी वहाँ सड़कें थी, ना गाड़ी व्यवस्था, कुछ भी परिवहन के कोई भी साधन नहीं थे। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे था पहले। और लेकिन जब उन स्वतंत्रता सेनानियों ने और आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, उत्तराखंड को एक अलग राज्य की मांग करके हमें एक अलग राज्य का दर्जा दिया, तब से उत्तराखंड बहुत आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने उत्तराखंड को, उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने उत्तराखंड की मांग की, उत्तराखंड को एक अलग राज्य घोषित करने की मांग की और हमारे उत्तराखंड के विकास पर ध्यान देने की कोशिश की, उन स्वतंत्रता सेनानियों को
ये दीपशिखा नदी नमन करती है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनकी वजह से आज ये उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ चुका है और ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई है। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में IIT कॉलेज रुड़की और देहरादून में आर्मी स्कूल, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कूल खुल चुके हैं जिससे हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। अपने उत्तराखंड में शिक्षा अपने उत्तराखंड में पढ़ने के लिए मिल जाता है और कॉलेज की व्यवस्था हो जाती है। और अपने उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड एक साधारण है, एक सरल जीवन है। हमारा उत्तराखंड एक यहाँ के लोग बहुत सरल और सामान्य है और यहाँ पे ज़्यादा वो भी नहीं होता है, मतलब लूट मार ऐसे आतंकवादी जैसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा उत्तराखंड एक स्वतंत्र, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड में कहीं भी जाएं तो हम एक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हमें यहाँ पे किसी चीज़ का भय नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत आजकल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तराखंड में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं रात को भी इधर उधर जा सकती हैं, आ सकती हैं। और तो ये कह सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड एक बहुत अच्छा राज्य बन चुका है और हमारे उत्तराखंड को एक और अच्छा राज्य बनाने के लिए हम लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी है। हमें एक निष्पक्ष होकर, यहाँ की जाति भावनाओं को मिटाकर निष्पक्ष रूप से हम एक आदर्श उत्तराखंड बनाना होगा। एक आदर्श राज्य, एक ऐसा उत्तराखंड बनाना होगा जिससे जो हमारे देश में सबसे आगे एक आदर्श राज्य के रूप में निखर कर सामने आए। तो हम सब लोगों को प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी और निष्पक्ष होगा। अपने उत्तराखंड के विकास के लिए निष्पक्ष होकर काम करना होगा और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अभी भी हमारा उत्तराखंड कई जगहों पर अभी भी हमारा उत्तराखंड के ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो उन सब पे ध्यान रखकर उन सब के विकास की प्रगति को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ना है और हमारे उत्तराखंड को दुनिया भर में एक सबसे आगे उभरता हुआ राज्य घोषित करना है। तो दोस्तों, हमारा उत्तराखंड वैसे तो बहुत आगे बढ़ा है। संस्कृति के क्षेत्र में देखो हमारी एक अलग पहचान बन चुकी है। हमारी यहाँ की भाषा देखिए, हमारी यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ का पहनावा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड को एक अलग तौर से देखा जाता है। उत्तराखंड एक अलग सभ्यता और संस्कृति के रूप में जाना जाता है। और उत्तराखंड की जो भाषा है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, कई सारी भाषाएं उत्तराखंड में अभी भी बोली जाती है। तो भाषा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ा है और संस्कृति के क्षेत्र में भी उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। और हमारा जो उत्तराखंड है शिक्षा के क्षेत्र में दिन दोगुनी चार मेहनत कर रहा है। उससे में उस शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ आज भी यहाँ के इसमें कई अनेकों आर्मी और ऑफिसर बन के जा रहे हैं, IPS PCS और इंजीनियरिंग और डॉक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने उत्तराखंड राज्य से गर्व कर, मुझे अपने उत्तराखंड राज्य पर बहुत ज़्यादा गर्व है और यहाँ की सरकार पर भी गर्व है जो बहुत अच्छा मतलब काम करती है। उन्हें और अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमारा उत्तराखंड एक आदर्श राज्य के साथ आदर्श राज्य के रूप में निखरता हुआ सामने आए। तो हमें और मेहनत करनी है दोस्तों अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। अभी भी हमारा उत्तराखंड थोड़ा बहुत अभी पिछड़ा हुआ है और हमारे जो उत्तराखंड के जो शहरी लोग हैं उनका तो पूर्ण विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सुख सुविधाएं नहीं, कहीं पर सड़कें नहीं हैं, कहीं पर लाइट परिवहन का और ये विद्युत की कमी है, कहीं पर सड़कें नहीं हैं, तो कहीं पर शिक्षा की कमी है। अभी स्कूल, सरकारी जो स्कूल हैं वहाँ पे कहीं पढ़ाई टीचर नहीं है, तो कभी कुछ ऐसे कई सारे अनेक ऐसी असुविधाएं हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हमारा उत्तराखंड पिछड़ा हुआ है। तो हमें उन क्षेत्रों का विकास करते हुए, उन ग्रामीण इलाकों का विकास करते हुए अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। अपने उत्तराखंड के विकास को और आगे प्रगति की राह पर ले जाना है ताकि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा उत्तराखंड बन जाए जो दुनिया में इसकी छवि एक अलग छवि के रूप में निखरते हुए सामने आए। वैसे तो हमारा उत्तराखंड अब एक अलग पहचान रखता है, हर जगह इसका एक अलग ही पहचान है हमारे उत्तराखंड की। जो भी हमारे उत्तराखंड में आता है बहुत अच्छा महसूस करता है। हमारे उत्तराखंड में भय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे उत्तराखंड में किसी चीज़ का डर नहीं है और निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकता है, जा सकता है, बोल सकता है और कुछ भी हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं है अभी तक। तो हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा है और हर कोई हमारे उत्तराखंड में आके गर्व महसूस करता है और हमारे उत्तराखंड में आके एक अलग अनुभूति का एहसास करता है कि उत्तराखंड यहाँ के परिवहन के क्षेत्र में भी हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ते जा रहा है और संचार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहा है हमारा उत्तराखंड। तो दोस्तों,
बस मैं यही कहना, ये दीपशिखा ने कि यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोग को मिलकर, हम सब लोगों को मिलकर और अच्छे अच्छे काम करके अपने उत्तराखंड अपने उत्तराखंड को और आगे बढ़ाना चाहिए। अपने उत्तराखंड की जो जहाँ कहीं कमी रह गई है उस कमी को निष्पक्ष होकर पूर्ण करके उसे पूर्ण किया जाए और आगे बढ़ता हो, हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा उत्तराखंड जब हम सब लोग निष्पक्ष होकर, चाहे नेता लोग हो या आम सामान्य जन हो, तो हम सब लोगों को मिलकर निष्पक्ष होकर अपने उत्तराखंड को एक अलग पहचान दिला सकते हैं, अपने उत्तराखंड को एक अलग मजबूती दिला सकते हैं। अपने उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड आज विश्व में, हमारे विश्व में भी हमारी एक अलग पहचान बन सके हमारे उत्तराखंड राज्य की। और राज्य पूरे देश में तो हमारे उत्तराखंड की एक पहचान है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर भी हमारा उत्तराखंड का नाम आए। बस हम लोगों को ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा उत्तराखंड का नाम हर क्षेत्र में आए। खेल कूद में भी हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ते जा रहा है और हमारे उत्तराखंड में सैनिक के रूप में हमारे यहाँ से इतने सारे सैनिक जाते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए। तो सैनिक, हमारा उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य जहाँ से बहुत ज़्यादा सैनिक जाते हैं देश की रक्षा के लिए। और तो हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहा है दोस्तों, हर क्षेत्र में। तो आज आप सभी लोग को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या कहें दोस्तों, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है और इसके उपलक्ष्य में कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखे गए हैं। तो हम लोग जा पाएंगे तो आप लोगों को दिखा पाएंगे, तो दिखाएंगे। और वैसे हम लोगों को जाना चाहिए तो हम जाएंगे, जाने के हम सोच रहे हैं। और थोड़ा सा उधर दूर है ग्राउंड, तो वहाँ पर हम जाएंगे। कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है और अपनी उत्तराखंड की कुछ दुकानें भी लगेंगी हमारे उत्तराखंड में। जो जो भी मिलता है, मडुआ, भट्ट, गहत, जो फेमस चीज़ें उत्तराखंड की है वो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं उन सब की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। और हमारा उत्तराखंड कितना अच्छा है और कितना, मतलब कितना प्यारा है उत्तराखंड हमारा, आप लोगों को दिखाऊंगी उत्तराखंड की कुछ झलकियाँ। और एक गाना भी मुझे अपने उत्तराखंड पर आ रहा है, उत्तराखंडा देवो भूमि तेरे जय जयकारा, उत्तराखंडा देवा भूमि तेरे जय जयकारा। तो ये हमारा जो गाना है, ये उत्तराखंड है। यहाँ पे इसको देवभूमि में कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब ये देवभूमि है। यहाँ पे देवताओं की जन्मस्थल भी माना जाता है। कई सारे देवताओं का यहाँ पर जन्म हुआ था। और उत्तराखंड में देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते भी हैं और यहाँ पे देवी देवताओं का पूजन पाठ बहुत ज़्यादा होता भी है, क्योंकि ये देवभूमि है हमारी। तो इस वजह से भी उत्तराखंड फेमस है हर जगह पे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जैसा कहीं नहीं है दोस्तों, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हमारा उत्तराखंड एक सामान्य जीवन है। हमारे उत्तराखंड के जो लोग होते हैं एक सामान्य जीवन जीते हैं और एक सामान्य उनकी दिनचर्या होती है। और इतना मेहनत करते हैं कि दिन सुबह खेतों में इतना काम करते हैं। यहाँ के जो जन हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग। तो हमारा उत्तराखंड बहुत प्यारा है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और दोस्तों बाय बाय।